वंदे मातरम। मैं हूं परविंदर गोस्वामी और आप देख रहे हैं ग्रामीण भारत का एक खास कार्यक्रम, जिसके अंदर हम लगातार ये आवाज़ उठाते हैं कि जो ग्रामीण भारत है वहाँ क्या क्या समस्याएं बनी हुई हैं और आज भी वहाँ किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। उसके लिए हमने कोशिश की है इस ग्रामीण भारत के जरिए उस हकीकत को सामने लाने की जो वास्तव में जहाँ राजनीति के कारण बहुत सारे काम हो नहीं पाते। और आज हमारे साथ बहुत ही खास सभी मेहमान हैं, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं सहारनपुर के नुक्कड़ ब्लॉक की। नुक्कड़ ब्लॉक साल 1960 में स्थापित हुआ, जिसमें 85 ग्राम पंचायत शामिल हैं। ये ब्लॉक अपने आप में इतिहास को समेटे हुए, लेकिन आज भी कुछ सुविधाओं का अभाव है। यहाँ बस स्टैंड नहीं होना, स्वास्थ्य केंद्र जैसी सुविधाओं का अभाव होने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन्हीं कुछ मुद्दों को लेकर आज ग्रामीण भारत में जिम्मेदारों से सवाल करेंगे। जी हाँ, जो गांव की सरकार जिसे कहा जाता है, आज सभी लोग हमारे साथ रहेंगे और हम जानेंगे कि वास्तव में वहां जमीनी हकीकत क्या है। लेकिन उससे पहले पेश है खास रिपोर्ट। सहारनपुर का नकुड़ ब्लॉक। ये ब्लॉक साल 1960 में स्थापित हुआ, जहां 85 ग्राम पंचायत शामिल हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंतिम छोर पर यमुना किनारे बसे ब्लॉक की कुल आबादी 2 लाख से ज्यादा है, जिनमें 33,323 से ज्यादा परिवार रहते हैं। कस्बे के बीचों बीच सिद्धपीठ नकुलेश्वर महादेव मंदिर भी है, जिसमें लोगों की आस्था है। नकुलेश्वर महादेव मंदिर अपने आप में नकुड़ के इतिहास को समेटे हुआ है। सिद्धपीठ की पौराणिकताओं और मान्यताओं के अनुसार पांडवों के चौथे नंबर के भाई नकुल की यहाँ छावनी हुआ करती थी। उसी समय नकुल ने यहाँ भगवान शिव की पिंडी स्थापित की थी, जिस वजह से जहाँ मंदिर का नाम नाकुलेश्वर यानी नकुल के ईश्वर महादेव के नाम पर पड़ा। जब महाभारत हुआ था, यहाँ 5 पंडे यहाँ ठहरे थे जी। प्राचीन मंदिर है, शक्तिपीठ है जो है जी। मंदिर में बहुत यात्री हमें है जी, श्रद्धालु बहुत हमें, बहुत पूजा करें लोग। विकासखंड नकुल का रड़देवा गांव अपने आप में इतिहास को समेटे है। गांव में प्यारे जी महाराज का प्राचीन मंदिर और गौशाला है। रड़देवा गौशाला में 700 से अधिक गायें हैं। इसकी सन 2010 में हुई थी और इसका खर्चा लोगों के सहयोग से, दान से ही चल रहा है। अधिकतर तो 700 के करीब हमारे पास पशु है, सब निराश्रित हैं। जो लोग बाग रखना नहीं चाहते यहाँ छोड़ जा, पुलिस पकड़ कर लेकर आती है। हमारे जिले में कहीं भी हमारी गौशाला में लेकर आती है। गांव के दूसरे छोर पर औरंगजेब का महल स्थित है और अब जर्जर हो चुका है। ग्रामीणों ने बताया कि मुगल काल में औरंगजेब के रुकने के लिए इस महल को बनवाया गया था। महल औरंगजेब ने बनाया था। औरंगजेब जब इस गाँव में आया, उसकी फौज तो यहाँ सीम पर गंदी होगी। उन्होंने वहाँ पता दिया औरंगजेब को, भाई ऐसा ऐसा होगा, हम जा नहीं सकते इस गाँव में, तो खुद यहाँ आए। पहले बादशाह के साहब डोले पलटन सब चले थी, इसलिए उनके ठहरने के लिए एक किला बना, महल जिसे कहें। इसके आगे कुआं था जो बहुत चौड़ा भी ऐतिहासिक गांव है, जिनका ये बहुत लोग आए हैं यहाँ मेले पर मन्नत मांगे और मन्नत पूरी हो। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। नकुड़ से हमारे साथ चौधरी हरपाल सिंह जी हैं, जो ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं। हमारे साथ शहनवाज जी हैं, जो चेयरमैन है नगर पालिका नकुड़ के। हमारे साथ संदीप चौधरी हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं। और हमारे साथ चौधरी राजकुमार जी हैं, जो ग्राम प्रधान हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले संदीप चौधरी जी आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि जिला पंचायत क्षेत्र अपने आप में बड़ा महत्व रखता है। संदीप, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? संदीप, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी 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 आ रही है जी। संदीप, जिस तरह अगर हम बात करें, पूरा क्षेत्र जो है वो अपने आप में बड़ा खास है और खास के साथ साथ ऐतिहासिक क्षेत्र है और अपने आप में कई बड़े इतिहास समेटे हुए हैं। अगर आप जब देखते हैं, क्योंकि आज भी
नकुड़ कहीं ना कहीं एक अलग थलग पड़ा हुआ लगता है। भले ही वहाँ कितने ही जिम्मेदार लोग क्यों ना हो, बड़े बड़े पदों पर रहने वाले लोग क्यों ना हो, उसके क्या कारण है संदीप की लोग उस तरह से, क्योंकि एक तरफ तो हम कहते हैं महाभारत गीता उसकी बात करते हैं, लेकिन जहां उसके अंश रहे हैं, जहां जहां उसकी पहचान है, जहां से उसकी गाथाएं होकर गुजरी हैं, वहां की पहचान हमेशा हम देखेंगे, चाहे वो हस्तिनापुर की बात हो और चाहे नकुड़ की बात हो और चाहे सहारनपुर के अदर क्षेत्र की हम बात करें। हर जगह ग्रामीण क्षेत्रों में जहां भी जो इतिहास समेटे हुए है, वहां भी काम का जो हम कहेंगे एक विकास का जो जोर होना चाहिए था वो दिखता नहीं है, और लोग आज भी परेशान नजर आते हैं। संदीप, कैसे देखते हैं आप और किसे जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि आप खुद एक जनप्रतिनिधि हैं। संदीप। देखिए भाई साहब, वैसे तो कुछ कहने लायक हमारा कुछ रहा नहीं। जो भी नकुड़ के बारे में आपने बताया, यहाँ के इतिहास के बारे में आपने सब कुछ बताया, अभी दिखाया आपने सबको। उसके बाद यहाँ विकास में पिछड़ा हुआ आप लोगों ने खुद देख लिया। आपकी टीम लगातार यहाँ घूम रही है पिछले 2-4 दिन से, आके गाँव में, क्षेत्र में, यहाँ के अस्पतालों में, यहाँ के थाने चौकी हर जगह का सर्वे आपके लोगों ने किया, और आप लोगों ने खुद ये बताया कि 20 साल से पिछले पिछड़ा हुआ जी। लगातार इसका जिम्मेदार यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि जिन्होंने सरकारों में रह करके, जिन्होंने बड़े बड़े पदों पर रह करके, यहाँ का दुर्भाग्य ये है, यहाँ से लगातार 4 बार से विधायक जो पहले बसपा में रहे, बसपा में कैबिनेट मिनिस्टर रहे, आज की तारीख में फिर वो मिनिस्टर है, और यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं देख लीजिए, यहाँ की आप सड़कें देख लीजिए, यहाँ की आप किसी भी चीज को देख लीजिए, यहाँ बेरोजगारी आप देख लीजिए, यहाँ किसान के ऊपर जो प्रशासन का डंडा चलने का काम हो रहा है, और सड़कों का हाल ये है कि हमारी पार्टी के पास सड़कें नहीं बनवा पाए लोग, रोजगार ये लोग नहीं दे पाए। मिल किसानों के लिए जो मिल यहाँ इनकी सरकारों में मिल बिक गया, जिन जनप्रतिनिधियों के मंत्री रहते उस क्षेत्र का मिल तक बिक गया हो, तो इस बारे में आप लोगों ने खुद बताया। हम कहेंगे कि बातें बहुत सारी हैं संदीप, लेकिन क्योंकि आप खुद एक जिला पंचायत सदस्य हैं, ऐसे में क्योंकि लगातार जो नीचे की सरकारें, ये कोई एक दिन के काम नहीं है कि यहाँ पे एक दिन में विकास कार्य नहीं हुए और ये आज की हम कहें की स्थिति है, ये लगातार की हम तो बात कर रहे हैं जब से बना, हम तो बात कर रहे हैं आजादी के बाद की, तो बहुत सारी चीजें हैं, उसे कैसे देखते हैं आप, कहाँ कमी रह गई, क्यों जिम्मेदार इन चीजों से बचते रहे कि जो इतिहास है उस इतिहास को तो कम से कम समेट लेते, उस इतिहास को तो हम कहें कि हमारी आने वाली पीढ़ी को बताया जाए कि नकुड़ इसलिए अपनी पहचान रखता है क्योंकि ये यहाँ अपने इतिहास को भी समेटे हुए है, ये एक बहुत बड़ा इतिहास अपना यहाँ रखे हुए है। जी संदीप। देखिए, नकुड़ अपना पहचान रख रहा है, रखता रहेगा, हमेशा से पहचान तो मिटाने वाला कोई नहीं है, लेकिन जो पहचान नकुड़ की थी, जो यहाँ की स्थिति थी, जो यहाँ के लोगों का, जो गंगा जमुना के बीच के लोगों का जो आपसी भाईचारा था, उसको कहीं ना कहीं खत्म करके और ना युवाओं को रोजगार दिया गया, और इसका केवल जिम्मेदार वो लोग हैं जो लखनऊ दिल्ली में बैठते हैं। या हम क्या है, हम तो सहारनपुर तक जाएंगे, जिला पंचायत के सदस्य पिछले 4 साल से हम यहाँ जिला पंचायत सदस्य हैं, और अपने क्षेत्र में लगातार हमने 3 से 4 करोड़ रुपए के काम कराए, लोगों की जितनी हेल्प हो सकती है हम अपने स्तर से करते हैं, लेकिन काम आप भी बहुत बड़े चैनल के आप प्रवक्ता हैं, आपको पता है कि केवल वो लोग काम करने के लिए सक्षम हैं जो दिल्ली लखनऊ में बैठने का काम करते हैं, जो व्यक्ति पिछले 20 साल से लखनऊ में बैठने का काम करते हैं, मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट में बैठने का काम करते हैं, वो लोग करेंगे ना व्यवस्था, वो लोग व्यवस्था करें। यहाँ के भाईचारे को खत्म करने का काम कर दिया पिछले 5-7 सालों में, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म कर दिया गया, रोजगार इन्होंने नहीं दिए, मिलें बेच दी गई, किसानों को उत्पीड़न, पराली के नाम पर, गन्ने के नाम पर लगातार ये लोग करने का काम कर रहे हैं। और आज भी कहेंगे कि नकुड़ की जगह आप देश की बात करना ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा, क्योंकि आप जो बातें कर रहे हैं वो लगातार वही लोगों की बातें हो रही हैं जिस तरीके से एक राजनीतिक व्यक्ति प्रवक्ता के तौर पर किसी पार्टी का काम करता है। हम आज बात करने आए हैं संदीप, हमारा कार्यक्रम बड़ा सिंपल सा है, हम बात करने आए हैं इस ग्रामीण भारत के जरिए जो वहाँ ग्रामीण क्षेत्र की नकुड़ की अपनी समस्याएं हैं, वास्तव में आज वहाँ क्या नहीं हुआ उसकी बात करने आए हैं, और आप ही लोगों से पूछने आए हैं कि कैसे वहाँ जो कार्य होने चाहिए वो। हमारे साथ शाहनवाज भी हैं। शाहनवाज जी, आप तो खुद चेयरमैन है शाहनवाज जी, ऐसे में नकुड़ के अंदर आप कैसे देखते हैं, क्योंकि
नकुड़ अपने आप में बहुत सारी चीजें समेटे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि क्या कार्य वहां पर ऐसे हैं जिन पर इन बीते वर्षों में ध्यान नहीं दिया गया और जो बड़े महत्वपूर्ण थे, उनका होना जरूरी था, लेकिन कहते हैं कि बहुत सारी जगह आप लोगों की भी नहीं चलती, बहुत सारी जगह आप लोगों के पास उस तरीके की निधि भी नहीं होती, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हैं। उससे हम जानेंगे कि आपको क्या लगता है कि आखिर नकुड़ में क्या क्या कमियां हैं जो आप लोग भी पूरी नहीं कर पाते और जिसके लिए बहुत हम कहेंगे जिम्मेदार लोग तो हैं, लेकिन शायद वो अपनी जिम्मेदारी का जो निर्वहन है वो सही से कर नहीं पाते। जी शाहनवाज जी। हमारे नकुड़ में सबसे बड़ी समस्या जो है, हमारा नकुड़ एक ऐसा कस्बा है जिसकी कहीं कोई निकासी नहीं है पानी की। जी। तालाब छोटे हैं, तालाब छोटे होने जी। की वजह से वो तालाब इतने ओवरफ्लो हो जाते हैं कि पानी की निकासी नहीं हो पाती। मैंने देखा है हर कस्बे के 1-8 किलोमीटर के बाहर जी। कोई निकासी का नाला होता है, कोई खाला होता है, लेकिन नकुड़ एक ऐसा कस्बा है यहाँ कोई नाला है ना खाला है जिसमें पानी की निकासी की जा सके। इससे बहुत बड़ी समस्या पैदा हो रही है। लोगों जी। के खेतों में पानी जा रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, और उसको देख के हमें बहुत दुख होता है, कष्ट होता है। अगर निकासी का कोई जरिया हो तो हम प्रयास करके, जी। कोशिश करके नगर पालिका के स्तर से, शासन स्तर से, अपने यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं बड़े, उनके स्तर से उनसे सहायता लेकर हम इस समस्या को दूर करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। अभी हमने इसके लिए समस्या उठाई थी, शासन से मांग की थी, शासन ने हमारे यहाँ एसटीपी प्लांट को पास करने का काम किया है, लेकिन उसके लिए ज़मीन चाहिए। जिस क्षेत्र में ज़मीन मांगी जा रही है वहाँ ज़मीन नहीं मिल पा रही है, और हमारा बहुत ज़्यादा प्रयास ये चल रहा है कि हम शासन से बार बार मांग कर रहे हैं, क्योंकि नगर पालिका परिषद बहुत छोटी सी नगर पालिका है, बजट बहुत कम होता है हमारा, और स्थिति बहुत बजट की खराब है। पहले जो बजट हमको मिलता था उस बजट में से बहुत सारी कटौती हो गई है, तनख्वाहों की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है जी। तो इसलिए हम कुछ भी कर पाने में इस टाइम सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। कोरोना काल के चलते वसूली भी बिल्कुल बहुत कम है। तो ऐसे हालात में सबसे बड़ी समस्या पानी निकासी की है। दूसरी समस्या हमारे कस्बे में जो है, ये बहुत पुराना कस्बा होने के बावजूद, ऐतिहासिक कस्बा होने के बावजूद यहाँ बस स्टैंड नहीं है, और बस स्टैंड इसलिए नहीं है कि बस स्टैंड के लिए कोई जमीन उपलब्ध नहीं है। अगर कहीं हमें 2-4 बीघा जमीन मिल जाए तो हम प्रयास करके अपने संसाधनों से बस स्टैंड का यहाँ निर्माण करना चाहते हैं, ये हमारी प्राथमिकता में है। और पानी निकासी का कार्य, बस स्टैंड का कार्य, नहीं बिल्कुल। एक हमारे यहाँ पास में गांव पड़ता है नसुल्लागढ़ सुकड़ताल, वहां से बहुत सारे भारी वाहन आते हैं, गन्ना आता है, और वो तहसील से होकर गुजरता है। तहसील का रोड संकरा रोड है, छोटा रोड है, वहां अक्सर जाम की समस्या बनी रहती है जी। उसके बारे में हमने कई बार पीडब्ल्यूडी को भी लिखा, शासन को लिखा, अपने जनप्रतिनिधियों को भी लिखा, अवगत कराया कि भाई इसका बाईपास बाहर से निकलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। और ये नगर पालिका के बस का काम भी नहीं है, क्योंकि नगर पालिका से बाहरी क्षेत्र में ये काम होना है। तो इसमें भी हमारी मांग है, हम मांग करते हैं कि भाई जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान होना चाहिए, छुटकारा मिलना चाहिए, क्योंकि अब बिल्कुल शाहनवाज जी, जिस तरह आपने बहुत सारी चीजें बताई है अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। आपने बताया एसटीपी प्लांट की व्यवस्था तो दी गई है, लेकिन जमीन नहीं है। बस स्टैंड के लिए कहा जा रहा है, जमीन नहीं है। आखिर जमीन आए कहाँ से? क्योंकि ये तो जिम्मेदार, अगर हम कहें प्रशासनिक लोगों का ये कार्य है कि वो जमीन को ढूंढें, और जमीन को ढूंढकर जल्द से जल्द, क्योंकि ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए बड़ी महत्व रखते हैं वहां पूरी जनता के लिए, ये पूरा सीधे जनता के हित की बात है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण। और कहीं ना कहीं हम भी कोशिश करेंगे कि इन समस्याओं का समाधान जब हम अगली बार आपसे रूबरू हों तो तब तक आपको लगे कि हाँ, जो आपने आवाज़ उठाई उसका जो एक कहते हैं कि फल है वो जरूर मिला। तो कोशिश रहेगी, और उन जिम्मेदारों से भी सवाल रहेंगे कि आखिर जमीन क्यों नहीं, कार्य तो है, जमीन क्यों नहीं। और कहीं ना कहीं सोचना चाहिए उन जिम्मेदारों को भी जो इस तरीके के कार्यों में भी लापरवाही करते हैं। हमारे साथ चौधरी हरपाल सिंह जी भी हैं। चौधरी साहब, आप तो बड़े वरिष्ठ भी हैं, बहुत सारी चीजें आप देखते आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जो ब्लॉक है नकुड़ पूरा का पूरा, उस ब्लॉक के अंदर क्या क्या कमियां आज भी आपको वो लगती हैं कि जो पूरी नहीं हुई है, और जिनको करने में देरी की गई है या वो राजनीति का शिकार हो गई है? जी
चौधरी हरिपाल जी। जी हमारे ब्लॉक में तो जो काम हो रहे जी बहुत सही हो रहे, हमें कोई समस्या ऐसी लगती नहीं। जो कुछ समस्या हो सब बहुत अच्छे ढंग से काम हो रहे, कोई समस्या नहीं है। सब लोग गांव के यहाँ से 80 के करीब ग्राम पंचायत है, सैकड़ों गांव है। यहाँ के सब लोग प्रधान सब पार्टियों से संबंध रखते हैं, सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं, आपस में तालमेल बहुत अच्छा है। और सब काम विकास के अब अपनी स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर हर समय समय पर सरकार के अनुसार हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर क्षेत्र में काम सुचारू रूप से चल रहे। चौधरी हरपाल जी, बिल्कुल ये तो अच्छी बात है अगर वहाँ समस्याएं नहीं है, लेकिन हम फिर भी ये चाहेंगे चौधरी हरपाल जी कि आपको क्या लगता है कि ये कार्य होने चाहिए थे जो कार्य नहीं हो पाए? जी कार्य तो चौधरी हरपाल जी, कुछ ना कुछ समस्या जीवन में समाज में रहती है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जी, आर्थिक क्षेत्र में सुधार दिन प्रतिदिन सुधार की तरफ ही है और सुधार की तरफ ही चल रहा। और यही कोशिश है और ये अंदाजा कि सुधार हर क्षेत्र में सुधार ही चलेगा, होगा करेगा। ऐसी कोई समस्या किसी क्षेत्र में हमें तो लगती नहीं। जी जी बिल्कुल, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि सुधार की ओर है और सुधार होने भी चाहिए, सुधार जरूर भी है। हमारे साथ चौधरी राजकुमार जी भी हैं, ग्राम प्रधान हैं। राजकुमार जी, आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी। अगर हम आपके पूरे ब्लॉक की बात करें तो वर्तमान में आपको क्या लगता है? क्योंकि चौधरी हरपाल जी तो कह रहे हैं कि कोई समस्या, किसी प्रकार की कोई मांग वहाँ नहीं है, यानी कि उस ब्लॉक में सब खुशहाल हैं। एक तरफ संदीप कह रहे हैं कि समस्याओं का अंबार खड़ा है, दूसरी तरफ शाहनवाज जी कह रहे हैं कि नुकुड़ के अंदर बस अड्डा बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो स्वास्थ्य सेवाओं की बात हुई है वो भी बड़ी जरूरी है। आपको क्या लगता है राजकुमार जी, क्योंकि आप खुद ग्राम प्रधान हैं, क्या होना चाहिए जिससे नकुड़ जो इतिहास को समेटे हैं वो उसी के अनुसार हम कहें कि आगे दिखना चाहिए, जो वहाँ पे कार्य हैं वो उस तरीके के होने चाहिए जो वहाँ की पहचान को कायम करे? ऐसा नहीं है कि नकुड़ में विकास नहीं हुए, विकास कार्य बहुत हुए, लेकिन हम फिर भी कहेंगे कि जो कमियां हैं कम से कम वो सामने आए। जी राजकुमार जी। जी विकास तो हुआ ही है, लेकिन हम तो सरकार से मांग ही करते हैं कि और विकास ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े आदमी हैं। हमारे यहाँ शुगर मिल है, बहुत अच्छा है, मिल लग गया, हमें बहुत बड़ी परेशानी होती। अब हम किसान आदमी सारे, हमें बहुत बड़ी दिक्कत आ है अनाज की, कि हमारे यहाँ ना कोई अनाज मंडी है ही नहीं बिल्कुल भी जी। और हम सहारनपुर में है, अब की बात इतना हो रहा है कि किसान यहाँ का धान ले जा करके हरियाणा में ले गया और वहाँ भी लुटाई, और यहाँ भी बहुत बड़ी दिक्कत है। एक हमारी मुंसफ कोर्ट की स्थापना यहाँ होनी चाहिए, बहुत दिनों से मांग चली भी आ रही। और बस स्टैंड की तो मान्य नगर पालिका चेयरमैन साहब ने बताई थी, और जी जितना और हो जाए उतना अच्छा, सरकार तर भगवान से जितना मांग लो उतना अच्छा जी। ना बिल्कुल प्रधान जी, जो अनाज मंडी की आपने बात की वो भी एक और बड़ी बात है। और हमारे साथ संदीप, अगर क्षेत्र की बात करें तो आज ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्षेत्र के अंदर आपको क्या लगता है कि किस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता इस नकुड़ क्षेत्र को है? देखिए, सबसे ज़्यादा अगर इस क्षेत्र में फिलहाल कोई ज़रूरत है तो किसानों के लिए जो बंद पड़ी मिलें हैं हमारे यहाँ से जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पे बिडवी मिल है, जिसको बसपा सरकार में प्राइवेट हाथों में बेच दिया गया था। हमारी ये मांग है, हम ये लगातार मांग कर रहे हैं, हमने अपनी पार्टी में मांग करी है और लगातार अब भी कह रहे हैं। क्या माननीय मुख्यमंत्री आए थे, वो भी कह करके गए थे, धरने से लोगों को उठाया भी 2 साल पहले योगी जी आए थे कि मिल को चलाएंगे। आज मिल में आज तक साफ सफाई नहीं हो पाई। एक तो बिडवी मिल का चलना यहाँ के किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके अलावा धान का, गेहूं के केंद्र लगे। आज जिस तरह से आज आप वर्तमान की आप स्थिति अगर देख लें, किसान इतना परेशान है कि लगातार 8-8 दिन तक घर से बाहर रह करने के बाद उसको अपने धान फसल बेचनी पड़ रही है औने पौने दामों में।
अब तो मेन मुद्दा तो किसान का है, उसका नौजवान के लिए रोजगार, क्योंकि मिलें चलेंगी तो लोकल का जितना भी हमारा युवा है जो उसकी काबिलियत के हिसाब उसको नौकरियां भी तभी मिलेंगी जब इंडस्ट्री डेवलप होंगी। इंडस्ट्रियल डेवलप हो, आसपास हमारी मिलें चलें, अनाज मंडी लगे, अस्पताल बने, ताकि अर्थव्यवस्था भी अच्छी हो, लोगों की सेवा भी हो, और लोगों की सेवा के साथ साथ नौजवान जो हमारा पढ़ लिख करके जो सारा दिन अपना समय सोशल मीडिया पे बर्बाद करने का काम कर रहा है, उसको रोजगार मिलना बहुत जरूरी है। क्योंकि देश का युवा जब तक आगे नहीं बढ़ेगा, चाहे वो नकुड़ का हो, सरसावा का हो, सहारनपुर का हो या आपके गाजियाबाद का हो, जब तक युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी तब तक ना देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होने वाली है, ना कोई समाज अच्छे होने वाला है, और ना कोई क्षेत्र अच्छा होने वाला है। इसलिए सबसे पहले संदीप जी, ये बात तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस बात को हर सरकार, हर बाशिंदे, हर प्रवक्ता करता है और लगातार हम यही सब सुनते आए हैं, देखते आए हैं, लेकिन वो दिन कब कब आएंगे, कब कब खींचे, क्योंकि बोलने के लिए बहुत सारी चीजें रहती हैं। चेयरमैन साहब, अगर हम बात करें जमीन की समस्या, आपने बताई कि एसटीपी प्लांट की बात है, जमीन नहीं है, बस अड्डे की बात है, जमीन नहीं है, आखिर उसका समाधान कैसे निकले और किसको उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उस पर भी थोड़ी सी बात हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी शाहनवाज जी। देखिए, इस समस्या का जो समाधान है, इस समस्या का समाधान राजस्व विभाग के पास है। अगर नगर पालिका के पास कोई भूमि हो, उसकी तो हम खुद मतलब जो है अधिकार रखते हैं उसे इस्तेमाल करने का, उस पर कार्य करने का। लेकिन हमारे सीमा क्षेत्र से जो भी बाहर की राजस्व की जमीनें हैं, सरकारी जमीनें हैं, उसका अधिकार राजस्व विभाग को होता है। अगर राजस्व विभाग, हमने राजस्व विभाग से कई बार इस बारे में चिट्ठी लिखी है, बातचीत की है, लेकिन कोई हल निकल नहीं पा रहा है। और जब तक हमें राजस्व विभाग से, हमने डीएम साहब से भी इस बारे में बात की, चर्चा की, उन्हें अपनी समस्या को बताया। अब जैसे हमारे यहाँ एक समस्या और है, आप कहोगे बहुत सारी समस्या बता रहे हैं, वास्तव में है, हमारे यहाँ एक सब्जी मंडी लगती है सुबह को। नहीं, बिल्कुल समस्या शहनवाज जी सामने आनी चाहिए, क्योंकि इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो यही है कि कम से कम समस्याएं तो सामने आए और आप लोग बताएंगे तो समाधान की तरफ जब ही तो होगा उसका। जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ सब्जी मंडी लगती है शाहनवाज जी, बताइए जी। वो रोड पे लगती है, थाने के पास में। हमारे यहाँ जो सब्जी मंडी लगती है सुबह को, वो रोड के ऊपर लगती है, थाने के पास। वहां तमाम स्थिति जाम वाली रहती है, बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ मंडी भी नहीं है। हमारा नकुड़ क्षेत्र ऐतिहासिक क्षेत्र होने के बावजूद, बहुत पुराना, यहाँ पे बहुत अच्छे बड़े बड़े नेता भी यहाँ हुए हैं, उसके बावजूद यहाँ कोई किसी रोड से लिंक नहीं है। आज भी आपके यहाँ ट्रेन नकुड़ में नहीं है, ट्रेन की व्यवस्था नहीं है। नकुड़ के आसपास कोई नहर नहीं है, राजवाया नहीं है। अगर अकेला नकुड़ एक ऐसा क्षेत्र है जहां इनमें से कोई भी सुविधा, नहर की, राजभाए की, रेल की पटरी की, आपका जो है रोड, लिंक रोड नहीं है, कोई जीटी रोड नहीं यहां से निकलता। अगर 9-10 बजे के बाद अपना वाहन ना हो, साधन ना हो, तो नकुड़ में नहीं आ सकता आदमी। क्योंकि यहाँ अगर डिपो बन जाए, डिपो हो, तो यहाँ पे जो है बसों का संचालन ज्यादा हो जाए, कहीं हर जगह से बस आने लगे, क्योंकि ट्रेन तो है नहीं। ट्रेन का बहुत बड़ा मतलब जो है मामला है, लेकिन बस स्टॉप बन सकता है, अड्डा बन सकता है, लेकिन उसकी व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है। इससे यहाँ रात को 9-10 बजे के बाद आदमी अगर अपना साधन नहीं आ पाता हमारे कस्बे में। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, हमें बड़ी तकलीफ होती है, कष्ट होता है। इसके लिए जो प्रयास हम कर सकते हैं, शासन से, प्रशासन से हम मांग करते रहते हैं और मांग करते रहेंगे। नकुड़ क्षेत्र की जो और समस्याएं हैं, अभी हमने जो है, देखो सड़कों की व्यवस्था हमारे नकुड़ के अंदर बहुत अच्छी है, ठीक है, आप कुछ सर्वे करा लें। हम आपको कहते हैं लगभग 150 से ऊपर सड़कें हमने छोटी बड़ी बनवाई हैं, और सफाई व्यवस्था नकुड़ की आपको नंबर 1 मिलेगी। 19-20 तो होता है, लेकिन बहुत कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि सबसे अच्छी रहे। और मुझे खुशी होती है जब नकुड़ में बाहर से मेहमान, रिश्तेदार आते हैं और वो यहाँ सफाई की तारीफ करके जाते हैं, तो मुझे तो नंबर उसी से मिल जाते हैं। अब वो नंबर में जो हमारे यहाँ स्वच्छ भारत मिशन के तहत नंबर देने का काम किया गया, उसमें भी गड़बड़ की गई। जिन लोगों का हमारे मुकाबले आप अगर खुद सर्वे कर ले, वो कहीं भी नहीं टिकते, उनको हमसे पहले नंबर दे दिया गया। तो ये व्यवस्थाएं सब अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है। वास्तव में कुछ चीजें ऐसी हैं जो पटल पर सच्चाई आनी चाहिए, और जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको नंबर मिलने चाहिए। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हमें इस बात की मैं चाहता हूं आप सर्वे कराएं, सफाई व्यवस्था के मामले में, स्ट्रीट लाइट के मामले में, पेयजल के मामले में,
जो नगर पालिका के काम है, हमारा तमाम नगर पालिका स्टाफ, हमारे जो नगर पालिका के अधिकारी हैं, वो सब लोग मिलकर बहुत अच्छा कार्य करने का प्रयास करते हैं, वो तो आप लोग करते ही हैं, क्योंकि समस्याएं बड़ी अहम आपने बताई है। मंडी की भी बात हुई है, अनाज मंडी की भी बात हुई है, और हम देख रहे हैं कि मंडी, अनाज मंडी और नालों की समस्या है, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण है। उसके अलावा बस अड्डे के लिए जमीन के लिए राजस्व विभाग की आनाकानी, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है कि कहीं ना कहीं जो वहां पर प्रशासनिक अधिकारी है वो काफी दिनों से चाहते हुए भी चीजों को नहीं कर पा रहे हैं। शायद ऐसा मैसेज वहां है, क्योंकि बहुत सारी चीजें, एक एसटीपी प्लांट अगर नुकुड़ में लगेगा तो बहुत सारे लोगों को सुविधाएं मिलेगी। उसके अलावा अगर बस अड्डा वहां आता है तो आप ही बता रहे हैं कि बहुत सारी चीजों का समाधान अपने आप हो जाएगा। लिंक रोड की बात हुई है, ऐसी ऐसी समस्याएं हैं जो बहुत ज्यादा बड़ी समस्याएं नहीं है, जिनका समाधान वहां एक हम कहेंगे प्रशासनिक स्तर से या जो सांसद और विधायक है उनके स्तर से भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारों को आंखें खोलनी होगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, और जो बातें आपने बताई हम कोशिश करेंगे कि वो सही जगह तक पहुंच जाए, क्योंकि ग्रामीण भारत के इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि कुछ ऐसी समस्याएं जिनका समाधान राजनीतिवश नहीं हो पाता और उनका समाधान होना चाहिए, यही इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य है। आज नुकुड़ के अंदर हमने जाना कि किस तरह वहां केवल इसलिए बस अड्डा नहीं है कि वहां जमीन की व्यवस्था नहीं हो पा रही, जबकि काफी जमीन वहां पर पड़ी है। उसके अलावा अगर हम बात करें वहां एसटीपी प्लांट जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसकी व्यवस्था के लिए जमीन नहीं हो पा रही। उसके अलावा नालों की समस्याओं का समाधान ना होना और एक जाम की समस्या बड़ी विकट है। ये ऐसी समस्या है जिनके लिए सरकारों के ऊपर आरोप लगा देना हम समझते हैं कि वो कोई उचित भी नहीं है, क्योंकि ये कार्य ऐसे हैं जो वहां लोकल सरकारें हैं वो भी कर सकती हैं। आज ग्रामीण भारत में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।